हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इसका मतलब स्टॉक मार्केट रिटर्न्स का फ़ायदा पाने का एक और आखिरी तरीका। इनका लेखक का नाम है जॉन सी बोगल। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। यह किताब हमें बताती है कि एक्चुअली मैनेज फंड्स में पैसा लगाना क्यों नुकसान से भरा है और आप किस तरह से इस नुकसान से बच सकते हैं। यह किताब हमें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के फ़ायदों के बारे में बताती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, वे जो एक्चुअली मैनेज फंड्स के ज़रिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वे जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का बेहतर तरीका जानना चाहते हैं, वे जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग खुश हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिना कुछ काम किए आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और बिना कुछ खरीदे बहुत सारा पैसा डुबो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी और सही साधन हो तो आप इससे बहुत सारे फ़ायदे कमा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि जो बहुत से लोग कर रहे हैं वो किस तरह से गलत है। यह किताब हमें एक्चुअली मैनेज फंड्स के नुकसान के बारे में बताती है और इसके अलावा दूसरी जगह पर अपने पैसे लगाने के फ़ायदों के बारे में बताती है, जहां से आप एक्चुअली मैनेज फंड्स के मुकाबले बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। यह किताब हमें उस दूसरी जगह के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किन वजहों से एक्चुअली मैनेज फंड्स में पैसा लगाना ठीक नहीं है, किन वजह से इंडेक्स फंड्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। अध्याय नंबर 2, एक्चुअली मैनेज फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान का सौदा है। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ में आती है। वे एक स्टॉक की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते और इसलिए अक्सर अपने पैसे डुबो आते हैं। ऐसे में वे अपने पैसे एक्चुअली मैनेज फंड को देते हैं, जहां पर एक जानकार व्यक्ति बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाता है और फ़ायदों का हिस्सा उन्हें दे देता है। लेकिन इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ंड मैनेजर की फ़ीस देनी होगी और साथ ही ब्रोकरेज फ़ीस देनी होगी। इस तरह से आपके प्रॉफिट घट जाते हैं। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप अब तक यह जानते होंगे कि स्टॉक को उस वक्त ख़रीदना है जब उनकी कीमत कम हो जाए और आने वाले वक्त में जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना है। लेकिन इससे आपको लंबे समय में उस कंपनी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। यह स्टॉक मार्केट के ग्रोथ में दिखाई देता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप लंबे समय तक इस तरह से काम करके फ़ायदे में रहेंगे तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए 1980 में अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 25 साल के बाद आपको 70% कम फ़ायदा हुआ होता। अगर आप यह काम एक्चुअली मैनेज फंड के ज़रिए कर रहे होते, यह पैसा आपको उस एक्सपर्ट मैनेजर की फ़ीस की तरह उसे देना होगा। लो कास्ट इंडेक्स फंड जो मार्केट की परफॉर्मेंस की नकल करते हैं, वे आपको इससे ज़्यादा फ़ायदे कमा कर दे सकते हैं। अध्याय नंबर 3, कुछ फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन आप उनके भरोसे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते।
मार्केट में कुछ ऐसे भरोसेमंद फंड है जो काफ़ी समय से चल रहे हैं और उनके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा ही हमने कहा, लंबे समय के लिए यह फ़ायदेमंद नहीं है। अगर वह फंड अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो एक ख़ास व्यक्ति यानी एक ख़ास मैनेजर के भरोसे चलती है। वो मैनेजर एक ना एक दिन रिटायर ज़रूर होगा और उसके बाद जो मैनेजर काम करने लिए आएगा, क्या भरोसा वो उतना ही अच्छा काम करेगा। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। हम जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मार्केट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल जाएगी। क्या उस हालात में भी वो मैनेजर इस तरह से काम कर पाएंगे? इसके अलावा बहुत सारे फंड अच्छा काम नहीं करते। लंबे समय में उनमें से बहुत सारे बैंक करप्ट हो जाते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो 1970 से 355 में से सिर्फ 24 ही आज मार्केट की मार से बचे हैं और वे कब तक बचकर रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर्स इस तरह के मैनेजरों को बहुत पैसा देते हैं ताकि ये अपनी जानकारी की मदद से उनका पैसा बचा सके, लेकिन उनका यह तरीका बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अब तक जिस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से उन्हें हमेशा फ़ायदा हुआ है। बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है और उनकी जानकारी के हिसाब से पैसे लगाना ठीक होगा। ऐसे में आप एक बात भूल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जिन ट्रेंडर्स को अपना कर इतने साल कामयाबी हासिल की है, वो ट्रेंडर्स भविष्य में खुद को नहीं दोहराएंगे। जैसे कि हमने देखा, कुछ फंड्स आज कामयाब तो हैं लेकिन वे आने वाले समय में कामयाब नहीं रहेंगे। अध्याय नंबर 4। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की मुश्किलों के बारे में नहीं पता। मार्केट में अब बहुत से लोग हैं भारत में बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली मैनेज फंड के जरिए स्टॉक मार्केट पर अपना पैसा लगाते हैं। उनके ऐसा करने की 2 वजह हो सकती है। सबसे पहला तो यह है कि उन्हें लगता है कि इस तरह से वे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक्सपर्ट मैनेजर्स उन्हें बताते हैं कि वे कुछ ज़्यादा फ़ायदे कमा सकते हैं, लेकिन असल में उन्हें उतने ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलते। इसके अलावा वे मैनेजर सिर्फ यह दिखाते हैं कि उनका पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है उससे कितना पैसा वापस आएगा। वे इस बात को नहीं जोड़ते हैं कि उसमें उनके फीस के पैसे भी लगाए गए हैं। वे एक तरफा बात करते हैं और सारे खर्च को नहीं जोड़ते। लगभग 99% फंड्स ने अपने इन्वेस्टर को फ़ायदे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन असल में उन्हें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा यह है कि बहुत से लोग अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। उन्हें लगता है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सही होगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग उसी तरह से काम करने लगते हैं और फिर आने वाले लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे लोग गलत नहीं कर सकते। इस तरह से वे अपना पैसा खो बैठते हैं। मैनेजरों पर भी इन बातों का असर पड़ता है। वे भी आपको पैसे सबको देखते हुए लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1990 के दशक में आए मार्केट क्रैश को ले लीजिए। लगभग 1995 तक मार्केट में सिर्फ 18 अरब डॉलर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद के 5 सालों में लगभग 420 डॉलर लगाए गए। उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया और सबको उनकी गलती का एहसास हुआ। अध्याय नंबर 5। अपने पैसों को लो कास्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है जिसमें मार्केट के एक खास सेक्टर पर पैसा लगाया जाता है, ना कि किसी एक स्टॉक पर। इनके पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक पर तय नहीं होते, बल्कि इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं। इससे आपके फीस के और दूसरे पैसे बच जाते हैं और आप अपने पैसे के सारे फायदों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड स्टॉक पर नज़र रखे रहते हैं और किसी एक स्टॉक पर पैसा नहीं लगाते।
दूसरे शब्दों में वे मार्केट की नकल करते हैं। वे पूरे मार्केट के एवरेज फ़ायदों को दिखाते हैं क्योंकि यह खास मार्केट सेक्टर के शेयर्स पर काम करती है। आपको खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फ़ीस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फंड मैनेजमेंट फ़ीस नहीं देनी होती है और इस वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन फंड्स में पैसे लगाने की एक और वजह यह है कि लंबे समय में यह मैनेज फंड के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से स्टॉक को पकड़ कर रखने से और कीमत बढ़ने पर ना बेचने से बहुत से मौके हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात लंबे समय की हो रही है। हाँ, आप छोटे समय में मैनेज फंड से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा उसका एवरेज इंडेक्स फंड के फ़ायदे के एवरेज से कम आएगा। इसके अलावा आपको जो बहुत सारे मैनेजमेंट फ़ीस के पैसे देने होते थे उससे आपको और पैसे बचेंगे। इस तरह से इंडेक्स फंड ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अध्याय नंबर 6, सबसे सस्ते इंडेक्स फंड को चुनिए। इंडेक्स फंड में भी आपको कुछ मैनेजमेंट फ़ीस और ऑपरेटिंग के खर्चे देने होते हैं, लेकिन यह खर्च अक्सर 1% से कम होते हैं। लंबे समय में इन्वेस्ट करने से यह पैसे जुड़ जाते हैं। इन्हें एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। फाइडेलिटी एस्पर्टन इंडेक्स फंड का सालाना एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.007% है और जेपी मॉर्गन के एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.53% है। जब आप इन्हें कई सालों तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यह सारे पैसे जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इतने सालों में आप बहुत सारा पैसा इन खर्चों में डाल चुके होंगे। समय के साथ इंडेक्स फंड में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आपको वो इंडेक्स फंड चुनने होंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। अध्याय नंबर 7, मार्केट में उभरने वाले नए ट्रेंडर से बचकर रहिए। इंडेक्स फंड को सबसे पहले 1975 में बनाया गया था और अब उनकी गिनती 538 तक पहुंच गई है। जब इतने सारे इंडेक्स फंड साथ आ जाते हैं तो उनमें बहुत कंपटीशन होने लगती है, जिससे कि कुछ समस्या पैदा हो सकती है। जो पुराने इंडेक्स फंड्स हैं वे अपने एक्सपेंस रेशियो को कम से कम कर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और जो नए इंडेक्स फंड है वे लोगों को बताते हैं कि उनके स्टॉक पिकिंग के तरीके नए हैं और पुराने वाले इंडेक्स फंड के मुकाबले वे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा कर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ नए इंडेक्स फंड्स जैसे न्यू कोपरनिक्स पुराने तरीक़ों से बिल्कुल काम नहीं करते। वे वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक नहीं चुनते, बल्कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक लाते हैं। वे कंपनी एक एवरेज स्टॉक प्राइस को शेयर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वे सबसे पहले यह दिखते हैं कि एक कंपनी कितना कमा रही है और वे अपने डिविडेंड्स को कितना पैसा दे रही है। इस तरह से वे अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का रेशियो पता करते हैं। ऐसे में यह पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा ट्रेंड कब तक रहेगा और किस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। ऐसे में आपको उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, ताकि आप होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकें। कुल मिलाकर एक्चुअली मैनेज फंड में लंबे समय के हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। इसके अलावा मैनेजरों के फ़ीस और ब्रोकरेज फ़ीस देने से आपके फ़ायदे और कम हो जाते हैं। इंडेक्स फंड इसके मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप अपना पैसा किसी एक स्टॉक पर ना लगाकर मार्केट के एक सेक्टर पर लगाते हैं, जिससे लंबे समय में आपको बहुत फ़ायदा होता है। फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फिर से सोचें। अपने ज़्यादातर पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप अपने पैसों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े पैसे एक्चुअली मैनेज फंड्स में लगाइए। एक्चुअली मैनेज फंड्स के नुकसान के बारे में जानने के बाद भी अगर आप कुछ पैसा उसमें लगाना चाहते हैं तो 5% से ज़्यादा मत लगाइए। इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने 95% पैसों को इंडेक्स फंड में लगाया है, जिससे मिलने वाला फ़ायदा इस नुकसान को कवर कर लेगा।